नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण की वोटिंग जारी है। 5 जिलों के 44 विधानसभा क्षेत्रों के वोटर विधानसभा में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथ पर राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय बलों को भी तैनात किया गया है। चौथे चरण के तहत वोट डालने के लिए बूथ के बाहर लोगों की कतार लगी है। राज्य में 8 चरणों में मतदान संपन्न होना है। मतों की गिनती 2 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत शनिवार को हो रहे मतदान में लोगों से रिकॉर्ड संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। पीएम मोदी ने लिखा कि वे खासकर युवा और महिला मतदाताओं से बड़ी संख्या में आकर मतदान करने का अनुरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के शीतलकुची स्थित बूथ संख्या 285 पर एक भाजपा कर्मी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक भाजपा कर्मी का नाम आनंद वर्मन बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 18 साल थी। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि आनंद जब वोट देने के लिए कतार में खड़ा था, उसी समय कथित तौर पर टीएमसी के कर्मियों ने उस पर बंदूक और बम से हमला कर दिया। इस हमले में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट चुकी है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 24 घंटे के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम किया है। इसके अलावा किसानों ने कुंडली गाजीपुर पलवल एक्सप्रेसवे पर भी जाम लगाया है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केएमपी एक्सप्रेसवे और केजीपी एक्सप्रेसवे को जाम करने का ऐलान किया था, जिसके तहत आज 24 घंटे के लिए आवाजाही ठप की गई है। वहीं किसानों के इस भारी विरोध को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केएमपी के नजदीकी गाँवों में धारा 144 लगा दी है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम मचा है। एक तरफ न सिर्फ हर दिन रिकॉर्ड संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों की संख्या में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले साल अगस्त में जब कोरोना पीक पर था तो गंभीर मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस बार हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। बता दें कि भारत में पिछले कई दिनों से एक दिन में औसतन 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि भागवत को अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि भागवत को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। यूपी सरकार के नए प्लान के तहत प्रदेश में आज 10 अप्रैल को टीकाकरण नहीं होगा। सिर्फ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में टीकाकरण हो रहा है। आज यूपी में टीका उत्सव कार्यक्रम की ट्रेनिंग दी जा रही है और 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूपी में 6000 से 8000 केंद्रों पर 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में व्यापक स्तर पर टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित होगा और इसे टीका उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली एम्स के बाद भोपाल एम्स में भी डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट कोरोना की चपेट में आ गए हैं। भोपाल स्थित एम्स में 53 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है और अभी तक 9,80,75,160 टीके लग चुके हैं। कल यानी 9 अप्रैल को 34,15,055 खुराकें दी जा चुकी हैं। देश में सबसे ज्यादा टीके महाराष्ट्र में लगे हैं। यहाँ अभी तक कुल 96,32,724 खुराकें दी गई हैं। इसके बाद राजस्थान में 92,45,238 टीके लगे। वहीं गुजरात में 87,74,240 वैक्सीन लग चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में बिहार के एक थानेदार की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि थानेदार बंगाल में एक वांटेड अपराधी को पकड़ने गए थे, लेकिन तभी वहां कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और पीट कर मार डाला। मामला बंगाल के पंजीपाड़ा थाने के पंतापरा गांव का है और इस गांव में एक वांटेड अपराधी छिपा था, जिसे पकड़ने बिहार के किशनगंज के थानेदार अश्विनी कुमार गए थे, लेकिन उन पर गाँव वालों ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला कभी नहीं थमता।